देवर दीवाना। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, आप 5 पे ही आ गए थे। बड़ी जल्दी है अपने देवर को देखने की भाभी। भाभी जी पाए लागू, कैसी हो? आपको पता है हमारे देश की भाभियां ब्यूटी पार्लर क्यों जाती हैं? ताकि वो स्पेशल दिखें। वो बिंदी क्यों पहनती हैं? ताकि वो स्पेशल दिखें। चूड़ी क्यों पहनती हैं? ताकि वो स्पेशल दिखें। डाइटिंग क्यों करती हैं? ताकि वो स्पेशल दिखें। शॉपिंग क्यों करती हैं और महंगी महंगी साड़ियां क्यों पहनती हैं? ताकि वो स्पेशल दिखें। और मेरा शो क्यों देखती हैं? ताकि वो स्पेशल देखें। हाँ, हमारे देश की भाभियों को ना स्पेशल दिखना तो पसंद है ही, साथ ही साथ स्पेशल देखना भी पसंद है। देश का देवर ऐसे ही थोड़ी बना हूं मैं। अपनी भाभियों के लिए लेकर आता हूं स्पेशल खबरें। भाभी कहीं जाना है क्या आपको? नहीं ना, तो आराम से बैठो ना, देखो आज की स्पेशल खबर। प्रज्ञा को जलाने के लिए लिया तनु का सहारा। पुगी के बॉयफ्रेंड के नाम से टूट गया अभी बेचारा। रमन निशिता की फिर शुरू हुई मियां बीवी वाली लड़ाई। 7 साल बाद भी कम नहीं हुई एक दूसरे की खिंचाई। रतन राजपूत के साथ बनिए बनारसिया। संतोषी पहुंची काशी और गंगा मां का आशीर्वाद लिया। हेली शाह ने कैसे स्वरा को सवारा। आज खुलेगा राज जब खुलेगा मेकअप का पिटारा। भाभी बचपन में जब बारिश होती थी ना तो मैं भीगने के लिए घर से बाहर निकल जाता था, और जब वापस आता था तो मम्मी मुझे आधे घंटे घर के बाहर ही खड़ा करके रखती थी कि जब तक कपड़े ना सूखे अंदर घुसना मत। और जब मैं अंदर घुसता था तो चप्पल से बहुत कुटाई होती थी। कुमकुम भाग्य सीरियल में अभी और प्रज्ञा भी बारिश के बहुत मजे ले रहे हैं। ले लो भाई, लो, भाग्य तुम्हारे साथ है। एक बार मम्मी की नजर पड़ गई ना तो तुमको भी ज्ञान होगा कि गीले शरीर पे बहुत लगती है। नैना लगियां बारिशां ते सुके सुके सपने भी पिज गए। नैना लगियां बारिशां रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी। नैना लगियां बारिशां हंझू डिगदे न चोट लगे दिल ते। नैना लगियां बारिशां रुत बिरहा दे बदलां दी छा गई। बहुत उदास है अभी, परेशान है अभी। ना वो प्रज्ञा को छोड़ सकता है और ना ही प्रज्ञा के बॉयफ्रेंड वाली बात पर पूरा यकीन कर सकता है। और ना ही वो इस बात को झुठला सकता है कि प्रज्ञा की जिंदगी में कोई है। पर उससे ज्यादा परेशान है प्रज्ञा। अभी को इतना उदास और गम में देख प्रज्ञा से आखिर कैसे रहा जाएगा। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। एक तरफ प्रज्ञा है परेशान तो दूसरी तरफ अभी। लेकिन पति की ऐसी हालत भला प्रज्ञा कैसे देख सकती है? इसीलिए लग गई पति की सेवा में। मुझे नींद आती नहीं है अकेले, ख्वाबों में आया करो। नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। अभी ने प्रज्ञा पर शक किया तो क्या हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये जानता है कि प्रज्ञा ऐसा कर ही नहीं सकती। इधर प्रज्ञा के आंसुओं ने भी सारे राज खोल दिए, पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। प्रज्ञा के दिल में क्या है, इसको जानने के लिए
अभी ने तनु के हाथ का बना सैंडविच खाया। और देखिए प्रज्ञा कैसे जल गई। बस इसी का तो इंतजार कर रहा था अभी, ताकि प्रज्ञा की आंखों में वो सच्चाई पड़ सके। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN7। भाभी सीरियल ये है मोहब्बतें में रूही की बर्थडे पार्टी में हो गई है गड़बड़। खैर बर्थडे पार्टी किसी की भी हो गड़बड़ हो ही जाती है। मेरी खुद की बर्थडे पार्टी में गड़बड़ हो जाती है। मेरे जो दोस्त है ना इस बात पे मुंह फुला लेते हैं कि उनको चेरी वाला केक नहीं मिला। यार एक तो मैं तुम लोग को बुलाता हूँ, ऊपर से ऐसी हरकतें। अगली बार से ना तुमको बुलाऊंगा ही नहीं। जब मेरे बर्थडे पे घर में बैठ के टिंडे की सब्जी खाओगे ना तब मेरी वैल्यू पता चलेगी तुम लोग को। तुम्हारी मेरी बातें हमेशा यूं ही चलती रही, ये हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रही। बातें तो कभी खत्म नहीं होगी, फिर चाहे एक दूसरे से मिले हुए 7 साल का वक्त ही क्यों ना गुजर गया हो। अब देखिए रमन और इशिता के बीच पति पत्नी वाली नोकझोंक एक बार फिर से शुरू हो गई है। दरवाजा है उसको नॉक करते लोग, कहीं भी आने टपक पड़ते हैं तेरी तरह। दरवाजा उसको लॉक करते रहो, ऐसे ही नहीं बस चेंज। मेरा कमरा है, मेरा घर है, मैं क्यों लॉक करूं? तो मेरा भी कमरा है, मैं क्यों लॉक करूं? वहीं तू मैं वहीं एक दूसरे की टांग खिंचाई करना और वैसी ही लड़ाई जैसी 7 साल पहले हुआ करती थी। आप अपना कर लो, आपको सुनना ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं जानना मुझे तुम्हारी रोमांटिक मीटिंग के बारे में, रखो अपने पास, मुझे क्या फर्क पड़ता है। रमन तो इशिता के सामने बन गए हैं दबंग पति। तभी तो इशिता के सामने वो बॉक्सर शॉर्ट्स में घूम रहे हैं। दरवाजा है उसको नॉक करते लोग, कहीं भी आने टपक पड़ते हैं तेरी तरह। दरवाजा उसको लॉक करते रहो, ऐसे ही नहीं बस। देखेगा राजा टेलर के पिक्चर दिखा दो, देखेगा राजा टेलर के पिक्चर दिखा दो। वो तार छेड़ने वाली बात है कि कुछ एक तार छिड़ रहे हैं बार बार हमारे, और वो तार छिड़ने से मोहब्बत निकल के आ रही है। बस ये देखते ही इशिता के गुस्से ने कर दी चढ़ाई और शुरू हो गई दोनों के बीच लड़ाई। न जाने कब खत्म होगी ये रुसवाई। अब तो बस करो घर में खुशियां वापस आई। क्या है कि हमारी वो लुका छिपी वाली मोहब्बत है। मोहब्बत तो बहुत है हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए, लेकिन हम ना तो बयान कर सकते ना इजहार कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना ज़िंदगी में कई बार रिश्तों में जब ईगो आ जाता है बीच में तब थोड़ी सी दूरियां बढ़ जाती हैं, और हमारे बीच में फ़िलहाल ईगोज़ हैं। और इसी बीच होती है एंट्री रूही की। तब शुरू होता है बाप बेटी का असली खेल, बेटी का इमोशनल अत्याचार और रमन का सुविचार। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। दोनों को क्या पता कि इशिता लेटे लेटे उनकी इमोशनल बातें सुन रही है और मन ही मन खुश हो रही है कि कम से कम रूही अपने पिता के करीब तो जा रही है। ऐसे बोलो के दिल का अफसाना, दिल सुने और निगाह दोहराए। फिलहाल वक्त आ गया है रूही की बर्थडे पार्टी का, जहां दोनों हो गए हैं तैयार। देखते हैं इस पार्टी में कौन सा नया ड्रामा होने वाला है। हम लोग को अभी एक छोटी सी रे ऑफ होप नज़र आई है कि रूही ने हमारा एक गिफ्ट वैसे तो फेंक दिया था, लेकिन शायद से उसने अपने घर में अपने कमरे में लगवा लिया है। तो हमें उस बात की खुशी है कि हमसे छुप छुपा के ही सही, लेकिन उसने हमारे प्यार की थोड़ी सी इज्जत रखी। सो दैट्स अ डेवलपमेंट। ड्रामा नहीं तो सीरियल नहीं, सीरियल नहीं तो ड्रामा नहीं, दोनों हैं हमजोली। एक दूसरे के बिना ये कहानी पूरी नहीं। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN7। भाभी बालिका वधू सीरियल में कृष और नंदिनी गए हैं एक मंदिर और वहां पर उन्होंने किया है सोने के सिक्के दान। सोने के सिक्के दान। ओ तेरी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिसको सोने के सिक्के मिले होंगे अब उस बेचारे को नींद कहाँ आएगी। भाई कम से कम उसको सोने की गोली भी दान कर देते, कम से कम बेचारा सोता तो सही।
कृष और नंदिनी पहुंचे हैं शिव जी के मंदिर। नहीं, पूजा करने नहीं, बल्कि कृष की माँ की इच्छा पूरी करने। वो हुआ ये कि किसी पंडित जी ने कृष की माँ को बोला कि कृष के ऊपर है कोई दोष, तो बस उसी दोष से छुटकारा पाने के लिए कृष की माँ चाहती है कि कृष छोटी छोटी कन्याओं को सोने के सिक्के दान करे। अब हमारे कृष के सर से सारी बाधाएं टल जाएंगी ना। आप बताइए ना, कोई और पूजा करवा। दुनिया कितनी ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन ये अंधविश्वास कम होने का नाम ही नहीं लेता। अब मैडम नंदिनी ठहरी नए जमाने की, वो भला ये सब क्यों मानेंगी? लेकिन परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए बेचारी कुछ बोल भी तो नहीं पाती। आज इनका कोई अंधविश्वास है, उनको लगता है कि इक्के सिक्के बांटने से कृष के ऊपर की बलाएं ख़त्म हो जाएंगी, बट नंदिनी ये सब बिलीव नहीं करती। नंदिनी ये बिलीव करती है कि वो पैसे इधर देने से अच्छा आप किसी का ऑपरेशन कराइए या किसी की हेल्प कीजिए। तो फिर भी वो चुप रहती है, क्योंकि उसी में सबकी खुशी है, इसलिए वो चुप रहती है। लगता है कृष मियाँ नंदिनी के दिल की बात जान गए, तभी तो सोने के सिक्कों की बजाय बच्चों के लिए किताबें ले आए। पंडित जी, विद्या का दान सबसे बड़ा दान, सोने चांदी से भी ज्यादा। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कृष ने किताबें बांटी बच्चों को। वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं कृष को बोलती भी हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने किताबें बांटी। अब पता चला, नंदिनी को तो भाती है कृष की यही अदा, तभी तो कृष पे नंदिनी है इस कदर फिदा। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। बनारस के घाट पे हुआ खूब सारा फन, क्योंकि साथ थे रतन राजपूत और IBN7। ये लोग बनारस गए हुए हैं। अरे सुनो ना, भाभी के लिए एक बनारसी साड़ी और मेरे लिए बनारसी पान लेते आना। वेलकम टू काशी, काशी वेलकम टू काशी। जो मन में तेरे आस है तो आके यहाँ तो कर भक्ति। वेलकम टू काशी, काशी वेलकम टू काशी। जो मन में शिव की प्यास है तो आके यहाँ तो कर भक्ति। न जाने कितनी शक्तियों को समेटे, कितने धर्मों को अपनी गोद में लिए। बरसों पहले बस गया था एक शहर, वो शहर जिसको नाम दिया गया काशी का। कहते हैं यहीं से सृष्टि का संचार हुआ था। सादगी का वो शहर जहां पाखंड नहीं मिलता। यहाँ जो जाता है वो यहीं का हो जाता है, जैसे कि अपनी रतन राजपूत। जैसे दिया और बाती, सारे सुख दुख के हम साथी। बहकी पुरवैया है गाती, मैं तुम्हारा रे। अपने शो संतोषी माँ के बाद जैसे रतन को फुर्सत मिली, वो पहुँच गई बाबा विश्वनाथ की नगरी में। लेकिन यहाँ आते ही सबसे पहले जो ख्याल मन में आया वो था बनारसी साड़ियों का। मेरा नाता रे, तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आके जाने राम क्या होगा। रतन भी यहाँ पहुँची तो बनारसी साड़ियाँ जोर मारने लगी, इसीलिए वो घुस गई साड़ियों की एक दुकान में। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध साड़ियाँ अगर आपने नहीं ली तो क्या लिया, इसीलिए रतन ने भी यहाँ की खास एक्सक्लूसिव बनारसी साड़ियों की शॉपिंग की। कोई बनारस आए और गंगा आरती ना देखे, ऐसा शायद ही कहीं होता है। बनारस में बहुत सारी बातचीत करने के बाद शाम को हम यहाँ पहुँचे हैं गंगा घाट पर, तो आइए हमारे साथ आप भी आरती का आनंद लीजिए। तो क्यों ना पहले गंगा घाट के दर्शन कर लिए जाए। यहाँ की आरती विश्व प्रसिद्ध होती है, लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। रतन भी इसीलिए यहाँ पहुँची।
पहले तो उन्होंने नाव पर बैठकर गंगा जी के शीतल पानी का आनंद लिया, फिर वहीं से दूर बैठकर गंगा की आरती में शामिल हुई। यही नहीं, उन्होंने खुद भी एक दोने में फूल और कपूर के साथ गंगा जी को नमन किया और दोने को गंगा जी में प्रवाह कर दिया। बनारस ये मैं पहली बार नहीं आई, मैं इसके पहले आ चुकी हूँ, लेकिन इतनी निश्चिंतता से यहाँ पहली बार रुक पा रही हूँ। इसके पहले मैं एक बार प्ले करने आई थी। संतों की इस नगरी को द सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ आते ही शांति का एहसास होता है। रतन को भी मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ सुख और शांति मिली। और यहाँ की हर चीज खूबसूरत है। यहाँ की सड़कें, वो जो भीड़ भड़के से भरी यूनिकनेस है, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना। आरती के बाद रतन ने वापस मुंबई ले जाने के लिए प्रसाद खरीदा, लेकिन जाते जाते रतन अपने फैंस के साथ सेल्फी लेना नहीं भूली। संतों की ये नगरी जितना अपनी गलियों के लिए जानी जाती है, उतनी ही अपनी आरती और गंगा घाट के लिए भी। आरती की अलौकिक लौ में कभी इस शहर को देखो, यहीं के होकर रह जाओगे। कभी गंगा घाट पर जाकर इसके निर्मल पानी में डुबकी लगा के देखो, मन हल्का हो जाएगा। और इसीलिए जाते जाते रतन राजपूत ने गंगा मैया के इस पवित्र जल में खुद को सराबोर करके काशी का ये सफर यही संपन्न किया। वासुदेव त्रिपाठी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, वाराणसी, IBN 7। एवरेस्ट पर पहले पहुंचने वाला था एक मर्द, चांद पर पहले पहुंचने वाला था एक मर्द, लेकिन आने वाले टाइम में ना अगर किसी बच्चे से पूछा जाएगा कि बेटा बताओ यहाँ पहुंचने वाला पहला कौन था, वहां पहुंचने वाला पहला कौन था, तो उसका जवाब पता है क्या होगा? खबरी भाभी। सच कह रहा हूँ, ये हमारी खबरी भाभी है ना, न जाने कहाँ कहाँ पहुंच के खबरें ढूंढ के ले आती हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी। अब कोई खबर हमका पता हो और आप तक ना पहुँचे, ई कैसे हो सकता है भला? वो वत्सल सेठ है ना, ओकरा नया शो शुरू होने वाला है। वो का बोलते हैं, रिश्तों के सौदागर बाजीगर। उनके शो के लिए अजय देवगन ने ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। वो का है कि दोनों एक साथ एक ठो फिल्म में काम किए थे ना, टार्जन, यही लिए वो फिल्म के बाद दोनों दोस्त बन गए। खबर एकदम पक्की है, पक्की। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर ई देखो तो जरा, अपनी मुग्धा छापेकर है ना। हाँ बाबा हाँ, वो सतरंगी ससुराल वाली याद है ना? वो ना आजकल ऑडिशन दे रही हैं। हम सुने हैं कि उनके पास कोनो काम धाम तो है ना ही। तो चलो अच्छा है, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करो भला। पर एक अंदर की खबर बताएं आपको, हम सुने हैं कि मुग्धा को कवच सीरियल में लिया जा सकता है। तभी तो हम कहें कि ये ऑडिशन काहे दे रही है भला। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी, पर वो कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब देखो ना लड्डू के पापा, माही को बालिका वधू में नंदिनी का रोल काम मिला, उनके नाम पर उनके पति जय भानुशाली को भी काम मिल गया। बहुत दिनों से खाली बैठे थे बेचारे। वो पड़ोस वाली शर्मा जी की बीवी है ना, वो हमका बताई कि जय ना बच्चों का एक डांस रियलिटी शो होस्ट करने वाले हैं। और एक बात और सुन लीजिए, उनके साथ ना वो कॉमेडियन है ना सुगंधा मिश्रा, वो भी दिखेंगी। हाँ बाबा हाँ, एकदम सही खबर है। राम झूठ ना बुलवाए सखी, ये फिल्म इंडस्ट्री में ना किसी का भी किसी के साथ चक्कर चलवा देते हैं। साथ काम क्या कर लो कि बस चक्कर चल जाएगा। वो रणदीप हुड्डा है ना, हाँ हाँ हाईवे वाला, उसकी ना नई फिल्म आ रही है, नाम तो सुने ही होंगे आप, 2 लफ्जों की है कहानी। अब देखिए ना, ये फिल्म करते करते लोगों ने रणदीप और हीरोइन काजल की कहानी भी बना डाली। आस पड़ोस के लोग बता रहे थे कि रणदीप आजकल काजल पर लगे हुए हैं। ना पापा ना, हम कछु नहीं बोले, हम तो दोनों को खाली देखे हैं एक साथ। एकदम सही सुने हैं।
राम झूठ ना बुलवाए, पर ये टीवी और बॉलीवुड वालों की ना एक बड़ी अच्छी बात है, मुसीबत पड़ते ही सब एकजुट हो जाते हैं। अब देखिए ना, उड़ता पंजाब पर कितनी बड़ी मुसीबत टूट पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से तो फिल्म रिलीज होने को तैयार हुई। लो जी, अब एक और स्यापा। हम सुने हैं कि फिल्म की पायरेटेड प्रिंट मार्केट में जलेबी की तरह घूम रही है। हाय दैया, ई कौन किया? पर देखिए ना, बॉलीवुड के सारे हीरो हीरोइनों ने ना सबसे गुजारिश की है कि ई फिल्म को हाल में ही जाके देखें। एकदम सही सुने हैं। चूंकि झूठ तो मैं बोलती नहीं और झूठ हम दिखाते नहीं, और इसी बात पे ई देखो, जाते जाते हम आपके लिए का लेकर आए हैं। वो ऋतिक की फिल्म है ना मोहनजोदड़ो, उसी का पोस्टर है। पोस्टर तो छोड़ो, पूजा हेगड़े को तो देख लो। हाय दैया, का लग रही हैं। हम तो अभी तक बेहोशी में ही हैं। हाँ बाबा हाँ, एकदम सही सुने हैं आप। जीवन का एकमात्र सत्य, हेलमेट और पत्नी दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। सर पर बिठा के रखो तो जीवन सुरक्षित रहता है। नर हो या नारी, हल्की हो या भारी, दिल्ली से नोएडा 3 रुपए सवारी। नोएडा नोएडा नोएडा। आजा भाई, आजा बैठ जाओ पीछे। अरे यहाँ तो है सीट। लाई भी न गई तेने भाई भी न गई, मैंने मारदा जहान में सारा, तेरी मेरी यूं टूट गई, जीवे टूटिया हमर तो तारा। होने जा रहा है वो जो किसी ने नहीं सोचा था। आर्यन ने आराध्या को अपने दिल से ही नहीं बल्कि अपने घर से भी निकाल दिया। कोई नया नाटक खेल रही है। मेरी बात का विश्वास करो, बस मैं तुम्हारी फैमिली को इनकी चाल से बचाना चाहती हूँ। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। आर्यन के प्यार की दासी आराध्या आज खुद कटघरे में खड़ी है। घर वालों की साजिश की सच्चाई को आर्यन के सामने साबित करने के लिए आराध्या ने जो सबूत जुटाए वो सबूत आज उसी के खिलाफ है। भाई बहन ने मिलकर ये कांड किया है। उन्होंने मेरा वीडियो बदल दिया, जो वीडियो मैं बना के लेकर आई थी एज अ प्रूफ कि वो दोनों ठग हैं और हमारे घर को लूटना चाहते हैं। लेकिन अब जबकि वो बदल चुका है तो जाहिर है कि सब कोई मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा है, और वही बेचारी आराध्या सबको यकीन दिलाने में जुटी हुई है, और इसके बाद भी चोट भी लगी है, तकलीफ़ में भी है, इसके बावजूद बहुत जद्दोजहद में लगी हुई है। देखते हैं उसका इनका सच सामने आता है या नहीं। पूरे घर वालों के सामने आराध्या के दुश्मनों ने चल दी उसी के खिलाफ चाल, जिसके बाद आर्यन ने कर दिया इस घर में उसका रहना मुहाल। बिछड़े तो जी ना पाएंगे। आराध्या को लेकर अभी सिर तक पानी चढ़ चुकी है टाइप सिचुएशन है कि अभी लोग उसे घर से निकालना चाहते हैं। अभी मैं अपनी मोटिव से मैं तो नहीं निकालना चाहता हूँ वैसे, पर मेरा कुछ रीज़न है जो फ़िलहाल किसी को नहीं पता कि मुझे क्या पता चला है। मुझे लगता है कि उसका इस घर में रहना सेफ़ नहीं है, बेसिकली उसके लिए सेफ़ नहीं है। एक्सपेक्ट तो यही करिए कि शायद आर्यन उसका साथ देगा, लेकिन अभी तो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज वो खुद हाथ पकड़ के घसीट के ले जा रहा है, कह रहा है निकल जाओ इस घर से। डिवोर्स की बातें चल रही है आर्यन आराध्या के बीच, शायद वो हो भी सकता है। आप दोनों की बातें सुनकर तो हमें यही लगा कि चाहे कितना ही चल रहा हो इस घर में ड्रामा, नौटंकी और बवाल, पर आप दोनों को है एक दूसरे पर पूरा विश्वास, और यही विश्वास जल्द लेकर आएगा आप दोनों को फिर से साथ। रुचिका संजीव के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी, मेरे पिछली गली में ना बहुत तेज से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब हम लोग पहुंचे तो देखा कि एक पत्नी अपने पति को अच्छे से कूट रही थी। तब तक सास ने बीच बचाव किया, बोले ए मेरे बेटे को क्यों कूट रही हो? वाइफ बोली
सासू माँ, मैं ना आयुर्वेदिक दवाई लेके आई थी, इसमें लिखा हुआ था कि देने से पहले अच्छे से कूट लेना। तू भी ड्रामे पास, मैं भी ड्रामे पास, साले ड्रामे पास सब यहाँ। तू भी ड्रामे पास, मैं भी ड्रामे पास, साले ड्रामे पास सब यहाँ। सीरियल स्वरागिनी में मिलेगा आपको ड्रामे का डोज, क्योंकि यहाँ होती है नौटंकी हर रोज। जी हाँ, आए दिन होता है इनके घर में बवाल, जो है इनकी कहानी का पार्ट। समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में चल क्या रहा है। मैं एक सीन में इधर रहती हूँ, दूसरे सीन में उधर चली जाती हूँ, उधर से बस पता नहीं मैं कब इधर आ जाती हूँ। और कुछ यही चल रहा है यहाँ भी आज, जहाँ लगाया जा रहा है स्वरा पर अपने ही पति संस्कार के कत्ल का इल्जाम। जो था साहिल का प्लान, लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे, तो भाई हम बताते हैं ना। दरअसल संस्कार स्वरा को मनाने के लिए बन गया है किसन, जिसका साहिल के सामने खुल गया है भेद। तो बस इसीलिए उसने खेला ये खेल, लेकिन हो गया चमत्कार और प्रकट हो गया संस्कार। लेकिन साहिल ने फिर भी नहीं मानी हार और स्वरा को बताने लगा संस्कार और किसन का राज। तो ठीक है ना, चलो गाड़ी करो, अगर ये यहाँ पर है तो किसन वहाँ नहीं हो सकता। पुलिस कह रही संस्कार मर गया। सबको हंसी आ गई और संस्कार कहीं से आ गए, और फिर संस्कार आ जाता है और फिर वो मतलब आ गया तो ऑफ कोर्स प्रूव हो गया कि संस्कार नहीं मरा है। फिर जो साहिल है वो थोड़ा सा अपना इम्पोर्टेंस दिखाता है, तो वो फिर अपना तालियां बजा रहा है, ये बजा रहा है, और कहता है कि संस्कार ही किसन है, किसन ही संस्कार है नॉल। तो कहता है चलो बाड़ी में किसन नहीं होगा। तो अब जब उसने कहा है तो एक बार तो देखना बनता है। जिसको सुनते ही खराब हो जाता है स्वरा का दिमाग और वो सुना देती है 2-4 बार। सब लोग मुझे बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला था सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। लेकिन फिर भी साहिल स्वरा को सच बताने के लिए ले जाता है अपने साथ। गजनी बनी हुई है तो डिपेंड तभी करता है जब वो गजनीपन से बाहर है। तो अभी तक तो मेरे फेवर में है, साहिल के फेवर में, टोटली साहिल के फेवर में है। लेकिन आई थिंक जैसे ही वो उसे अपनी चीज़ें याद आएंगी तो शायद तब साहिल के लिए मुश्किल होगा, लेकिन तब भी बहुत कुछ है करने के लिए। अब क्या आएगा स्वरा के सामने सारा सच या गलत साबित हो जाएगी साहिल की बात? इसके लिए तो आपको हमारी अगली अपडेट का करना होगा थोड़ा सा इंतजार। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN7। भाभी सरकार कहती है कि लड़कियों को पढ़ाओ, सही कहती है, मैं भी कहता हूँ लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनके पास बहुत दिमाग होता है। पर कभी कभार पता है क्या होता है, मेरे पड़ोस में एक लड़की है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको देखने वाले लड़के वाले आए, उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी ने क्या कर रखा है? बोले कुछ नहीं, इसने सिर्फ नाक में दम कर रखा है, ले जाओ इसे। जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो। हंसती गाती लड़कियां, ये खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ हेली, यानी कि आपकी स्वरा, और मैं अभी अभी सेट पर पहुँची हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं अपने अवतार में हूँ, तो आप मुझे देखोगे अब कि मैं कैसे हेली से स्वरा बनती हूँ। सो मैं फटाफट अभी अपना मेकअप, हेयर सब शुरू करती हूँ, और फिर आप देखोगे कि किस तरह से एक 45 मिनट्स में मेरा पूरा चेंज ओवर हो जाता है। चलिए, तो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है। मेकअप हो गया है, ऑलमोस्ट नहीं हो गया है, बस बाल थोड़े से बनने बाकी है। तो अब बस मैं ऑलमोस्ट स्वरा बन गई हूँ।
मुझे बेस मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो बेस जो होता है वो मेकअप दादा कर देते हैं। उसके बाद जो भी मस्कारा, आई शैडो, थोड़ा सा काजल, लिपस्टिक, वो सब मैं खुद कर लेती हूँ। ब्लशर है तो वो सब मैं कर लेती हूँ। मुझे बस बेस अच्छे से मैं करती हूँ तो वो टिक नहीं पाता है, अच्छा नहीं कर पाती हूँ, तो वो मेकअप दादा कर लेते हैं। प्रैक्टिस कहीं ऐसे सीखा वीखा तो नहीं, बट ये देख देख के मेकअप दादा करते हैं तो थोड़ा सा देखा, अगर किसी और को करते हुए देखा तो वो देख देख के सीख जाती है। मस्कारा मस्कट से लाई, लिपस्टिक लंदन से लाई, मेकअप ऐसा करती है जी जैसे इसने करी पढ़ाई। रोको इसको कोई तो मेरा नहीं चलता है जो। ओके, तो मैं फटाफट अपने सेट पर जा रही हूँ क्योंकि मेरा सीन रेडी है और मैं 5 मिनट लेट हो गई, तो मैं फटाफट भागती हूँ। भाभी ये प्यार का कनेक्शन ना आंखों से जरूर है, सच में कह रहा हूँ। प्यार में ना कुछ लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ लोगों की आंखें खुल जाती हैं और कभी कभार तो प्यार में आंखें 4 हो जाती हैं। सही कह रहा हूँ मैं। चंद्रमुखी का लौटा है प्यार और डॉक्टर भानुमति करेंगी उससे आंखें 4। ये खबर मैंने सुनी है। आंखें 4? अब भाई डॉक्टर ने कुछ भी कर सकती हैं। हमारे यहाँ तो किडनी निकाल लेते हैं, यहाँ तो फिर भी आंखें 4 कर रही हैं वो। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, तो देखेंगी आंखें सपना जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, तो लगने लगेगा अपना। नजरों से नजरें मिल ही गई, बाहों में आकर आंखें नजदीकियां बढ़ ही गई। आखिर ये भानुमति के हॉस्पिटल में किसने ली है एंट्री, जिसने बजा दी है भानुमति के दिल की घंटी। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, तो देखेंगी आंखें सपना जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, तो लगने लगेगा अपना। क्या यू एब्सोल्युटली श्योर हम दोनों पहले कभी कहीं मिले तो नहीं? सच कहूँ तो लगता तो मन में भी ऐसा है कि कुछ तो नाता है पहले का तुझसे। अरे ये जनाब तो अपने मक्खन सिंह हैं। हाँ हाँ, वही जिस पर थी चंद्रमुखी फ्लैट। देर आए पर झक मारकर आखिर अपनी चंद्रमुखी के पास तो आए। क्यों मक्खन सिंह जी, क्या इतना मिस कर रहे थे आप चंद्रमुखी को? बहुत टाइम से मैं कविता से मिला नहीं हूँ जी, वो तो आपकी परफॉर्मेंस देख के आज काफी जाहिर ही था कि आपको ट्यूशन की जरूरत है, वो भी मेरी ट्यूशन। जी जी जी, डॉक्टर भानुमति की ट्यूशन चाहिए मुझे आज। एक्चुअली मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, बिकॉज कविता के साथ डॉक्टर भानुमति पे उसका नया शो है एंड आई होप कहीं ना कहीं दिस शो डज इवन बेटर देन FIR फॉर हर। लेकिन किंतु परंतु यहाँ राइटर साहब थोड़े पत्थर दिल हो गए। ये बेचारे मिलकर भी ना मिल पाए। दरअसल मक्खन सिंह जी आए हैं भानुमति की शरण में एक मरीज बनकर, जो कभी खुद भानुमति के दिल का मर्ज थे। अरे भाई हम किसी से मिलने नहीं आए, अटपटा रहे ना ये भाई, भर्ती होने आए हैं, हमें बीमारी है यार। क्या प्रॉब्लम है बताइए ना जरा, मासूम सा हूँ। अरे यार क्या प्रॉब्लम, देखिए हमें ना आजकल चक्कर आने की बीमारी हो गई। मतलब हम खड़े होते हैं ऐसे, और ऐसे खड़े ऐसे खड़े होते होते हमें चक्कर आना शुरू हो जाता है, और हम ऐसे जा जाके ऐसे प्यार भले ही पुराना हो पर दिल तो वही है, और इसीलिए मक्खन सिंह को सामने देख भानुमति की खुशी का ठिकाना ही नहीं। ये खुशी तो आप ऑन कैमरा देख रहे हैं, जरा एक नजर ऑफ कैमरा भी तो डालिए। I'm having a great time because he's here, और उनकी एक मैड एनर्जी है जो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, इन्फेक्शियस है, लोगों में फैल जाती है। हर कोई आज थोड़ा सा पागल हुआ हुआ है, लोग डब स्मैश बना रहे हैं, लोग मस्ती कर रहे हैं, काम भी हो रहा है, बट इट्स लॉट ऑफ हाई एनर्जी। भाई हम तो चाहते हैं आप दोनों हमेशा यूं ही रहें साथ,
थामे एक दूसरे का हाथ। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। संत न छोड़े सनातन, ज्ञानी न छोड़े ज्ञान, हम फिर कैसे ब्रेक छोड़ दे भाई, हम भी तो हैं इंसान। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेकर आता हूँ। ये कहानी है 3 भाइयों की, ओमकारा, रुद्र और शिवाय। एक दूसरे के जरूरी हिस्से हैं। ये एक कहानी के 3 किस्से हैं। इश्कबाज। भाभी तेरा देवर दीवाना। शादी भी ना बिजली की तारों की तरह होती है, सही जुड़ जाए तो ठीक, नहीं तो जिंदगी भर झटके खाते रहो। किसने ऑन किया था प्लग? ये कहानी है 3 भाइयों की, ओमकारा, रुद्र और शिवाय। एक दूसरे के जरूरी हिस्से हैं। ये एक कहानी के 3 किस्से हैं। इश्कबाज। जल्द ही छोटे पर्दे पर दस्तक देने वाले हैं इश्कबाज और शुरू करने वाले हैं अपनी इश्कबाजी। एक दूसरे के जरूरी हिस्से हैं। ये एक कहानी के 3 किस्से हैं। इश्कबाज जल्द ही स्टार प्लस पर। जिसकी हो रही है यहाँ तैयारी। जी हाँ, स्टार प्लस पर जल्द ही शुरू होने वाला है एक नया सीरियल इश्कबाज, जिसमें दिखेगा आपको 3 भाइयों का प्यार। और आज यहाँ चल रहा है इसी के लिए प्रोमो शूट। आज हमारे प्रोमो में पूरी फैमिली दिखाई गई है और फैमिली के बीच में किस किस के बीच में क्या रिलेशन है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाइयों का प्यार तो है ही, वो भी देखने को मिलेगा, और जो फैमिली में टकरार है वो भी देखने को मिलेगी। The entire dynamics of the show. ये तीनों इश्कबाज है बड़े दिल वाले, और इनकी दादी बुन रही है पोते की बहुएं लाने के सपने। पर इनको है कैसी बीवी की चाह, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। आप तीनों की कैसी बहू आनी चाहिए दादी? आपके जैसे इतनी प्यारी स्माइल से रोज हमें सवाल करे, डांटे ना, चलेगी। आई थिंक सेम वैसे ही, बिल्कुल आपके जैसी, बिल्कुल आपके जैसी, और कोई नहीं। संभालिए जनाब, क्योंकि फिलहाल तो गलत है आपकी राह। जहां एक तरफ ये हमारी रिपोर्टर से ही करते दिखे इश्कबाजी, तो वहीं दूसरी तरफ ये तीनों भाई हमारे कैमरे में बने हुए हैं मस्तीज़ादे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। शिखा धारीवाल के साथ नेहा पिलखवाल, IBN7 मुंबई। सारी भाभियां एक सी, सब मोरे मन को भाए। बिना ब्रेक के शो करूं भाई, हमसे ना हो पाए। भाभी बस एक छोटा सा ब्रेक लेकर आता हूँ। हाँ? भाभी तेरा देवर दीवाना। मैं कोई भी काम अंडर द टेबल नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ टेबल के ऊपर करता हूँ। तुम नीचे क्या देख रहे हो, पैसा बट रहा है क्या? है? आज का ज्ञान यह कहता है कि हमें कल का काम कल पर ही छोड़ देना चाहिए, आज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो काम करने की नौबत ही ना आए। यार एक बात बताओ, अगर मेरे जीजा जी की फ्लाइट कल की है तो मैं आज एयरपोर्ट जाके पुलिस वालों से डंडा खाऊंगा। आज का ज्ञान। You want to look beautiful and you need to maintain yourself, तो हम लोग हमेशा डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं। We consume lesser of carbs and you know, हम हेल्दी खाना खाते हैं, which is very good, हेल्दी खाना चाहिए, but एक दिन तो चीट मिल चलता है ना। सो आज का ज्ञान ये है कि हेल्दी खाना खाओ, बट कभी कभी चीट मिल भी कर लिया करो, और जब आप लोनावला जैसी जगह में हो तो आपको सब कुछ खाना चाहिए। सो आज का ज्ञान यही है, eat everything and just be happy and enjoy. भाभी जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। कोई इतना चाहे तो बताना, कोई आपके नाज उठाए तो बताना, बनने को तो देवर कोई भी बन जाए, मगर कोई मेरी तरह निभाए तो बताना। करता हूँ मैं बात 100% सच,
कोई काट के दिखाए तो बताना। और फासला सिर्फ 23 घंटों का है, इंतजार करना, फिर लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना।